राजधानी भोपाल से जुड़ी अहम खबर अब आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश में भी लॉकडाउन वाला वीकेंड होगा। जी हां, अब से हफ्ते में सिर्फ 5 दिन की वर्किंग होगी, यानी राजधानी भोपाल में सिर्फ 5 दिन के लिए दुकानें और मार्केट्स खुलेंगे। कोरोना समीक्षा बैठक में सरकार ने यह फैसला लिया है। शनिवार को और रविवार को भोपाल बंद रहेगा। राजधानी में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों की वजह से सरकार को यह फैसला लेना पड़ा है। इस बारे में जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। हालांकि दूध, दवा जैसी जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी। बता दें आपको कि पिछले 10 दिनों के आंकड़े अगर हम देखें तो भोपाल में इंदौर से भी ज्यादा कोरोना के मरीज मिले हैं। जिले हर बार लेते हैं, इसलिए आज भोपाल जिला लिया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको विभाजित करके आज काम को भोपाल को पूरा फोकस करा है। पूरा मध्य प्रदेश लगभग संभल गया है। भोपाल का है। अब आज ये भी तय किया है कि अब भोपाल 5 दिन खुलेगा। पूरा भोपाल खुलेगा 5 दिन, और 2 दिन शनिवार इतवार इसको बंद रखेंगे। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हम एक बार फिर रुक करेंगे। विजय मांडगे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। विजय, फैसला हमने सुना, गृह मंत्री अभी प्रतिक्रिया दे रहे थे, लेकिन सवाल बड़ा ये खड़ा होता है, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर भी कुछ इस तरह का फैसला लिया था सरकार ने वीकेंड का, लेकिन नतीजा कुछ खास निकला नहीं। मध्य प्रदेश में आप राजधानी में ये फैसला कैसे देखते हैं? क्योंकि ठीक है वीकेंड पे दुकानें बंद हो, लेकिन 5 दिन में अगर कोई गड़बड़ी हो गई तो ये तो सब बराबर हो जाएगा। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए दीपक, 5 दिन यदि भोपाल खुला रहेगा और 2 दिन बंद रहेगा तो ये फैसला इसीलिए लिया गया है कि जो नॉर्म्स हैं, यानी कि आपको कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जो भी एहतियात बरतने, शायद वो नहीं हो रहे हैं। इसीलिए जो संक्रमण का आंकड़ा है वो देखिए किस तेज़ी से बढ़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में ज़रूर ये नाकाम रहा क्योंकि वहाँ के लोग ये कह रहे थे कि यहाँ ज़्यादा संक्रमण नहीं है। देखिए अब ग्राउंड रियलिटी क्या है, मेरे साथ कोमल शर्मा है। कोमल से हम बात करते हैं। कोमल, आपने देखा होगा कि जब अनलॉक 1 की स्थिति हुई तो जो हमें नॉर्म्स रखने चाहिए, एहतियात रखने चाहिए, उसमें आपने कैसी लापरवाही देखी? क्या क्या देखा है जब अनलॉक हुआ है और सारे लोग बाहर निकले? देखिए बिल्कुल, जब अनलॉक 1 हुआ और जब ये कई सारे नॉर्म्स जो हैं कलेक्टर ने जारी किए थे कि मास्क लगाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, ग्लव्स पहनने होंगे, लेकिन अब इस वक्त अगर हम बाज़ार की तस्वीर देखें, जब हम मार्केट में जाते हैं तो ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नज़र आता है, ना ही कोई मास्क लगाया हुआ नज़र आता है, और ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना कभी, कोविड-19 कभी था ही नहीं। तो ये जो स्थितियाँ हैं ये कहीं ना कहीं लगातार जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनके बढ़ने का रीज़न माना जा सकता है। बुधवार को 78 नए पॉजिटिव मरीज़ आए और गुरुवार को भी जो आंकड़ा था वो 78 पॉजिटिव मरीज़ का था। तो लगातार जो आंकड़ा बढ़ रहा है, इसके पीछे एक बड़ा कारण ये अनलॉक 1 और अनलॉक 2 है, जिसमें लगातार बाजार और मॉल्स। लेकिन कोरोना के साथ तो जीना होगा, ये दीपक सभी लोग कह रहे हैं। तो अब हमें एहतियात बरतनी होगी। तो इसके लिए क्या आपको ऐसा कभी नज़र आया बाज़ारों में कि प्रशासन ने कोई सख्ती बरतने की कोशिश की? अभी शुरुआती तौर पर तो ज़रूर विजय जी, प्रशासन ने काफ़ी सख्ती बरती थी और काफ़ी ज़्यादा मॉनिटरिंग भी की गई। लेकिन अगर अभी बात करें तो जो दुकानें हैं उनमें सैनिटाइजर्स हैं या नहीं। हालांकि मास्क लगाने का कई दुकान बिना मास्क के अलाउ नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग थर्मल स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं, लेकिन जो छोटी छोटी दुकानें हैं वहाँ पर इस तरह का कोई पालन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और यही जो भीड़ लगातार उमड़ रही है, ये इस बीमारी का शिकार हो रही है। तो ज़रूर एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया तो ही हम इस बीमारी से। बिल्कुल कोमल, यही एक बात है और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत महत्वपूर्ण है दीपक, और ये भोपाल के लोगों को समझना होगा। और यदि आप 2 दिन भोपाल बंद रखेंगे तो कुछ हद तक जब भीड़ नहीं निकलेगी तो इस पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन ये लोगों को देखना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा कि आप कितना सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं। मास्क का इस्तेमाल करें, जैसा मैंने भी ये मास्क लगा कर रखा हुआ है, और इसके बाद ये मास्क जो है वो लगातार आप लगा कर रखें जब आप भीड़ भाड़ वाले एरिया में हो, सबसे ज़्यादा लोग आपके आसपास हो, तब आपको मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है। ये समझना होगा और इसी वजह से शायद ये फैसला लिया गया। बिल्कुल ठीक कहा आपने विजय, और भोपाल वासियों को ये फिलहाल समझना होगा कि उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए।